हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, सो व्हाट इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम? हम कहते हैं कि हमारे पास m1 m2 mr आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये कुछ नंबर हैं जो पॉजिटिव हैं। कैसे हैं? दैट आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स। ठीक है, इनकी आपस में एक दूसरे के साथ जीसीडी सबकी 1 है। a1 a2 an कैसे हैं आपके पास? ये कोई भी आर इंटीजर है, इसमें भी n इंटीजर्स। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसेस हमने कौन सी लेनी है? x इज कॉन्ग्रुएंट टू ai मॉड mi। ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसेस आपके पास हो गई x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉड m1, दूसरी हो गई x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मॉड m2। कितने हैं ऐसे? ऐसे ये r है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू ar मॉड mr। आपको पता है कोई एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बट ये आर इक्वेशंस हैं। आर इक्वेशंस का आपने बताना है कि एक कॉमन सॉल्यूशन आएगा, एक ऐसा नंबर आएगा जो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और खास बात क्या होगी कि अगर कोई भी दो इसके सॉल्यूशंस आते हैं वो मॉड m, कैपिटल M के मॉड में कॉन्ग्रुएंट होंगे। व्हाट विल बी कैपिटल M? M इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज m1 m2 एंड mr। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले M ले लिया। M क्या है? m1 इंटू m2 इंटू अप टू mr। फिर हमने m1 बनाया, m1 इज कैपिटल M अपॉन स्मॉल m1, यानी इसमें किस किस की प्रोडक्ट है? m2 m3 mr की। ऐसे ही मैंने m2 बनाया, कैपिटल M को स्मॉल m2 से डिवाइड कर दिया। इसमें क्या है? m1 m3 अप टू mr, मतलब इसमें m2 नहीं है। ऐसे ही मैंने mr निकाला, इसमें क्या है? m डिवाइडेड बाय स्मॉल mr, यानी इसमें m1 m2 से लेकर mr माइनस 1 तक के नंबर्स की प्रोडक्ट होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने एक इक्वेशन लिखी है m1 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड स्मॉल m1। ठीक है, अब m1 में क्या है? m1 इज द प्रोडक्ट फ्रॉम m2 टू mr। ठीक है, m1 मेरे पास क्या है? इट इज प्रोडक्ट m2 m3 अप टू mr। m1 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इस m1 और इस m1 की जीसीडी कितनी हुई? 1, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो m1 m2 mr नंबर्स हैं दे आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स, मतलब इनकी एक दूसरे के साथ जीसीडी 1 है। तो इन सबके प्रोडक्ट के साथ भी स्मॉल m1 की जीसीडी हो गई 1, और 1 जो है इस 1 को डिवाइड करता है। तो मुझे पता है अगर ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड सी इक्वेशन होती है, ac की जीसीडी b को डिवाइड कर जाए, देन दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास? जितनी आपके पास जीसीडी आती है उतने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आते हैं। दैट मींस इसका मॉड स्मॉल m1 में एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देन इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन से x1। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया? m1 x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m1। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आपके पास आ गया, और ये मॉड m1 में एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर दूसरा निकालते हैं हम। इसी तरीके से मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली, m2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m2। जैसे इसका जीसीडी 1 था, इसका भी 1 होगा, इसका भी एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, हैज अ सॉल्यूशन से, उसको मैंने क्या कह दिया? x2। ठीक है, तो हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सिमिलरली वी कैन फाइंड x3 x4 से लेकर xr सच दैट कोई भी xi किसका सॉल्यूशन होगा? mi xi इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड mi। ठीक है, तो ये आपके पास इन सब के आ गए सॉल्यूशंस। अब मैंने कंसीडर किया x। What is capital X? M1 X1 A1, M2 X2 A2, plus and so on MR AR XR। ठीक है, दिस इज अवर कैपिटल X। अब इस X को मैं बताऊंगी कि दिस X इज द सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे बनेगा ये आपके पास सॉल्यूशन? हर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अब मैंने क्या कहा, कैपिटल X, किस X का सॉल्यूशन होना चाहिए? हमारे पास इक्वेशन क्या थी? X इज कॉन्ग्रुएंट टू ai मॉड mi, ये इक्वेशंस थी। ठीक है, अब मैं कोई mi ले लूं, mi इन सारे कैपिटल MJ को डिवाइड करेगा, क्योंकि सब में mi है, एंड
MI जो है किसको डिवाइड नहीं करेगा, कैपिटल MI को। इसके साथ इसकी GCD 1 होगी, बाकी सबको ये डिवाइड करेगा। इसका मतलब जितने भी MJ हैं वो सब मॉड MI में 0 हो गए। दैट मीन्स MJ इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड MI फॉर I नॉट इक्वल टू J। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको AI और XI से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये भी 0 हो गया। इन सब का सम ले लो, समीशन I नॉट इक्वल टू J वाले AI XI MJ, ये क्या हो गए, 0 मॉड MI। अब एक टर्म रह गई मेरे पास, उस टर्म को यहां पे मैं ऐड कर देती हूं, प्लस J थे ये, मैंने एक टर्म दोनों साइड और ऐड कर दी। वो टर्म मेरे पास क्या है, टर्म है मेरे पास AI XI MI, ये भी मैंने दोनों साइड ऐड कर दी, प्लस समीशन I नॉट इक्वल टू J, J नॉट इक्वल टू I लगाना है वो लगा लो। ठीक है, AJ XJ MJ इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसमें ये टर्म ऐड की थी तो इधर भी ऐड होगी, AI XI MI मॉड MI। ठीक है, अब मॉड MI में MI XI की वैल्यू क्या है, मैंने इक्वेशन कैसी निकाली थी, MI XI इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड MI। तो इस इक्वेशन से ये टर्म कितनी हो गई, 1 हो गई। ये टर्म कितनी हो गई, ये सारे आपके पास ऐड हो गए 1 से लेकर R तक। A1 X1 M1 मतलब ये वाली टर्म सारी की सारी ऐड हो गई, तो ये क्या हो गया X, ये 1 हो गया। ये कितना है, AI मॉड MI। इसका मतलब X क्या है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू AI मॉड MI। कोई भी I ले लो आप, X जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। X जो है वो कैपिटल X इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो कैपिटल X इसका सॉल्यूशन बन गया। अब मुझे ये शो करना है कि कैपिटल X जो है वो सॉल्यूशन कैसा आता है, मॉड ऑफ कैपिटल M में यूनिक आता है। तो मैंने कहा कोई और सपोज Y भी सॉल्यूशन है, Y इज कॉन्ग्रुएंट टू AI मॉड MI। ठीक है, इसका मतलब आपके पास दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो X माइनस वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड MI। व्हाट दिस इंप्लाइज, MI जो है वो X माइनस वाई को डिवाइड कर गया। सारे MI X माइनस वाई को डिवाइड करते हैं, तो ये X माइनस वाई क्या हो गया, X माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ MI। कौन कौन से, MI M1 M2 और MR, सबका मल्टीपल हो गया। सारे MI को डिवाइड करते हैं फॉर ऑल 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन इक्वल टू R। XI अगर इन सबका मल्टीपल है तो इन सबका लीस्ट मल्टीपल आपके पास X माइनस वाई को डिवाइड करेगा, यानी कि LCM ऑफ M1 M2 अप टू सो ऑन MR डिवाइड करता है X माइनस वाई को। और इनका LCM, क्योंकि इनकी आपस में GCD कितनी है 1, तो इनका LCM कितना हो जाएगा, कैपिटल M। कैपिटल M विल डिवाइड X माइनस वाई, दैट मीन्स X इज कॉन्ग्रुएंट टू Y मॉड कैपिटल M। तो मॉड ऑफ कैपिटल M में ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो जाएगा, आपके पास यूनिक हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल X जो आपने सॉल्यूशन निकाला है। अब एक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम यहाँ पे निकालते हैं। इक्वेशन लिखती हूँ मैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं चाइनीज रिमाइंडर से। इक्वेशन क्या है, आपने सॉल्यूशन निकालना है कौन सी इक्वेशन का, X इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 7, X इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 11, X इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 13। ठीक है, अब पहले मैं यहाँ पे से M1 M2 M3 निकालती हूँ, A1 A2 A3 निकालती हूँ। A1 इज 5, A2 is 7, A3 is 3, M1 is 7, M2 is 11, M3 is 13। जैसे हमने अपने ऊपर थ्योरम में किया है, सेम स्टेप से हम यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, कैपिटल M, इनकी प्रोडक्ट M1 इंटू M2 इंटू M3, 7 इंटू 11 इंटू 13, तो 7 इंटू इनकी प्रोडक्ट हो गई आपके पास 143, 1001। फिर हमने क्या निकालना है, M1। M1 में आपके पास M1 नहीं आएगा, M2 इंटू M3 आएगा, दैट मीन्स 11 इंटू 13 दैट इज 143। फिर आपने निकालना है M2, M2 में M2 नहीं आएगा, M1 और M3 की प्रोडक्ट आएगी, तो यानी 7 इंटू 13। फिर निकालना है हमने M3, M3 इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी M3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल M3 आएगा,
इसमें मेरे पास स्मॉल m3 वाली टर्म नहीं आएगी, कौन सी आएंगी, m1 इंटू m2, दैट इज 7 इंटू 11, तो ये हो गया 77। ये m1, ये m2, ये m3, तीन इक्वेशन सॉल्व करनी है अब हमने, तीनों इक्वेशंस लिखती हूँ। m1x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड स्मॉल m1, ऐसे यहाँ पे m2 यहाँ पे m3, तीनों इक्वेशन सॉल्व करती हूँ। ये हो गया, यानी 143x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड स्मॉल m1 कितना है 7। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, 91 इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, यहाँ पे m2 कितना है 11। फिर m3 वाली इक्वेशन, कैपिटल M3 इज 77x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड स्मॉल m3 इज 13। पहले तो 143 आपके पास 7 से बहुत बड़ा है, तो हम 7 से स्मॉल नंबर्स को ही यहाँ पर यूज करेंगे, तो मैं इसको पहले डिवाइड कर देती हूँ। तो 7 1 2 14, फिर बचा 3, तो इक्वेशन बच गई। मतलब हर नंबर को हम उसके रिमाइंडर से रिप्लेस कर सकते हैं। जब मैंने 143 को 7 से डिवाइड किया, 147 से डिविजिबल है, बचेगा रिमाइंडर कितना 3, तो इस नंबर को मैं 3 से रिप्लेस कर दूंगी। अब मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो 7 का कौन सा मल्टीपल मैं यहाँ पे डालूं, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट मल्टीपल ऑफ 7 की 1 ऐड करके 3 से डिवाइड हो जाए, 7 + 1 8 हो जाएगा, 14 + 1 15, तो यहाँ पे मैंने 14 डाल दिया, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड 7, यानी कि 3 से अब डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 7 की जीसीडी कितनी है 1 है, 3 और 7 की जीसीडी आपके पास, इसका मतलब मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ। ध्यान है ना, जब हमने कॉन्ग्रुएंसेस में सॉल्व किया था तो हमने कहा था हम उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जिसकी यहाँ इस मॉड वाले नंबर के साथ जीसीडी 1 हो जाए, जो इसके साथ को प्राइम होगा उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं। तो इक्वेशन आ गई x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 7, मतलब आपका x1 निकल गया 5। सेकेंड इक्वेशन, अब 11 से डिवाइड करना है, 88 11 के टेबल में आता है, 88 से कितना एक्स्ट्रा है 3, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11, इसमें सिर्फ 11 ऐड कर दें, तो 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 11। 3 और 11 की जीसीडी 1, हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 11। ये सेकंड वाली इक्वेशन थी, तो x2 कितना आ गया आपके पास 4 आ गया x2। अब निकालना है x3, 13 से डिवाइड करें, 13 5 65, बचा क्या 12। अब देखो 12 जो है वो सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, कि 13 का मल्टीपल फिर हमने डिवाइड करना है 30 उससे, तो मैं इसको करती हूँ, 12 को मैं मॉड 13 में क्या लिख सकती हूँ -1, तो मैंने लिख दिया -1 इंटू x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 13। अब -1 से तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, तो x हो गया मेरे पास क्या -1 मॉड 13, और -1 की वैल्यू क्या है 12, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉड 13। आप 13 के मल्टीपल्स लगाते रहिए तो ये लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो x जो हो गया 12, यानी x3 कितना आ गया 12। हमने क्या सॉल्यूशन निकालना होता है, कैपिटल X। कैपिटल X क्या आएगा आपके पास, m1 a1 x1 प्लस m2 a2 x2 स्मॉल x2, m3 a3 स्मॉल x3। m1 हमने कितना निकाला था 143, a1 हमारे पास कितना था यहाँ इक्वेशन में, a1 वाज x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5, a1 की वैल्यू थी हमारे पास 5, x1 हमने निकाला है 5, m2 हमने निकाला, ये देखो ये 91, a2 हमारा ऊपर था 7, x2 निकाला है मैंने ये 4, m3 77, a3 जो था दैट वाज 3, x3 अभी मैंने निकाला है 12, निकाल दो, 143 इंटू 25 28 36, ठीक है। ये बन गया आपके पास 3575, ये बन गया आपके पास 2548, ये बनेगा आपके पास 2772। मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं, इसको इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनको ऐड करते हैं 8895। तो हमें कहाँ निकालना है मॉड, किस मॉड में निकालना है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 8895 मॉड कैपिटल M। कैपिटल M कितना था 1001, ठीक है। अब इसको रिमाइंडर से रिप्लेस कर दो, इसको डिवाइड कर दो 1001 से,
कितना बचा 887, तो इसका मतलब x क्या आ गया, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 887 mod 1001. सो दिस विल बी द कॉमन सॉल्यूशन. ठीक है, एक लास्ट चीज आपको और बताती हूँ, आपके पास ये इक्वेशन आएंगी तो आप सॉल्व कर सकते हो. दूसरा, आपके पास अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5, 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 6, 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7, तो आप क्या करेंगे, आपने इक्वेशन सॉल्व की है x इज कॉन्ग्रुएंट टू ai mod mi वाली, तो यहां से आपने x की वैल्यूज ही निकालनी है. ठीक है, तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 5. देखो ना, 5 और 2 की जीसीडी 1 डिवाइड करेगी इसको, तो इस सॉल्यूशन आएगा. ऐड कर दो, 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 5, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5. तो पहली इक्वेशन ये बनेगी. आप ये इक्वेशन नहीं लेंगे, आप ये वाली लेंगे, इसका सॉल्यूशन. ऐसे ही इसमें तीनों जगह 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, अंदर भी 2 है, तो हम क्या करते हैं, 2 से पहले पूरी इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं. 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3. अब इसका सॉल्यूशन निकालना है. 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 3, तो 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 3, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3. तो दूसरी इक्वेशन आप ये लेंगे. ऐसे ही इसमें कर लो. 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 7, इसका मतलब 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 और 2 9 mod 7, इसका मतलब x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7. ठीक है, तो आप ये इक्वेशंस यूज करने की बजाय जो ऊपर वाली हैं, आप ये इक्वेशंस यूज नहीं करेंगे. जो आपने सॉल्यूशंस निकाले हैं आप वो इक्वेशंस यूज करेंगे. एक और तरह से इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन या फाइंड द इंटीजर, जिसको हम जब रिमाइंडर आता है वो 2, 6 और 5 रिमाइंडर देता है व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर्स 6 when divided by 5, 7 and 11 respectively. इसका मतलब जब मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ रिमाइंडर 2 आता है, दैट मीन्स x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5. जब 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर इज 6, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 7. आपको पता है ना कि कोई भी नंबर हमेशा अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है. तो थर्ड इक्वेशन क्या बन गई, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 11. सॉल्यूशन के स्टेप्स बहुत सिंपल हैं. आपने सिंपली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. थैंक यू.